इसके अलावा ट्यूब्स चेक करवाना बहुत ज़रूरी है कि ट्यूब्स की प्रॉब्लम तो नहीं है। फर्टिलाइजेशन होती है यानी एग और स्पर्म्स मिलते हैं और फिर उसके बाद वो एक सर्टन ग्रोथ में जाते हैं, तो IUI के साइकिल्स कीजिए। ट्यूब बंद है तो IVF की तरफ चली जाइए। जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, क्वेश्चन हमें दिया है अलीशा ने 3-4 कमेंट्स किए हैं। उनमें से बेसिकली ये परेशान है कि एज ज़्यादा हो चुकी है, 40 के अराउंड है, 5 साल हुए शादी को लेकिन औलाद नहीं हो रही, इसलिए वो परेशान है। आप अगर बेटा आपने कहा मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, तो मेरे जो ये चलता है मेरा जो चैनल है उसपे मेरे रिसेप्शनिस्ट का नंबर होता है। बाज़ लोग उसको बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप कर रहे होते हैं, सारा कुछ कर रहे होते हैं, वो व्हाट्सएप ना करें, उसको रेगुलर कॉल करें और रेगुलर कॉल करके आप उससे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। चूँकि वो मेरा नंबर नहीं है, आप उस पे क्वेश्चंस भी मत सेंड किया करें, ठीक है? सो वो नंबर एक चलता है जिसके ऊपर आप जो है वो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और आप मुझसे मिल सकते हैं। अच्छा, 40 हो गई है आपकी एज और शादी को भी साल काफ़ी हो गए हैं, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना AMH लेवल करवाइए, AMH लेवल करा के देखिए कि अगर वो अच्छा आता है तो आप ट्यूब्स को पहले चेक कीजिए, ट्यूब्स ओपन है या नहीं है। ट्यूब्स ओपन है तो IUI के साइकिल्स कीजिए, ट्यूब्स बंद है तो IVF की तरफ चली जाइए, ठीक है बेटा? तो बहुत ज़्यादा टाइम मत ज़ाया करें। फीमेल्स की एज की एक लिमिट है, 45 के बाद चांसेस खासे कम हो जाते हैं, तो अगर आपने जितनी कोशिश करनी है वो इन्हीं सालों में ही करनी है, ठीक है? सो आई होप कि मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो फिर भी अगर कोई और क्वेश्चन आपने पूछना है तो वो करें इसके आगे। अगला क्वेश्चन है कि अगर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग ना हो फिर भी कंसीव कर सकते हैं? हम बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। 90% मेरे ख्याल में तकरीबन 95% लोगों को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं होती, तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग ज़रूरी नहीं है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग से सिर्फ लोगों में कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, वो समझते हैं पीरियड्स आ गए और एक्चुअली वो कंसीव कर रहे होते। तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के लेके इतना आपने सवाल नहीं करना। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग सबको नहीं होती है। अच्छा, अगर ओवुलेशन के बाद वाइट डिस्चार्ज हो तो क्या प्रेगनेंसी का साइन है? नहीं, वाइट डिस्चार्ज ओवुलेशन में ओवुलेशन का साइन है, ठीक है? वाइट डिस्चार्ज होने का मतलब है कि एग रिलीज हो गया है, प्रेगनेंसी का साइन नहीं है बेटा, और इतनी जल्दी प्रेगनेंसी तो होती भी नहीं है। वंस ओवुलेशन होती है फिर उसके बाद जाकर फर्टिलाइजेशन होती है यानी एग और स्पर्म्स मिलते हैं और फिर उसके बाद वो एक सर्टन ग्रोथ में जाते हैं और मिलने के बाद भी 4 से 5 दिन उनको लगते हैं जो वो यूट्रस के अंदर आके इम्प्लांट होते हैं। तो जो आपके मिड साइकिल के बाद वाले 14 दिन है ना, ये इसी सिलसिले में गुजरते हैं, ठीक है? सो इम्प्लांटेशन भी जाके 7 से 8 दिन बाद होती है फर्टिलाइजेशन के। सो ओवुलेशन के फौरन बाद जो वाइट डिस्चार्ज हो रहा है वो ओवुलेशन का ही साइन है, उसका नहीं है। अच्छा, एक पेशेंट ने लिखा कि मेरी मेट के का 4 बेटियां फिर बेटा हो गया, बहुत पुअर हैं। अल्लाह, ज़ाहिर है बेटा जो अल्लाह कर सकता है वो कोई भी नहीं कर सकता। अल्लाह तो है ही, माशाल्लाह ग्रेट है, ठीक है? जो तो वो उनके इख्तियार में तो सब कुछ है, तो वो तो वाकई आपकी बात ठीक है कि ट्रीटमेंट तो फिर पीछे रह जाता है और ये चीज़ जो है वो ऊपर हो जाती है, ठीक है? फिर एक क्वेश्चन है कि अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरे एग्स बनते हैं मगर पीरियड्स हो जाते हैं, इसका मतलब है बेटे कि कोई ऐसी और प्रॉब्लम चल रही है जो आपको कंसीव नहीं होने दे रही? चूँकि कंसीविंग में ना 3 से 4 प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हस्बैंड की प्रॉब्लम हो सकती है, वाइफ में एग्स बनने की प्रॉब्लम हो सकती है, आपने कहा अंडे बन रहे हैं मतलब साइकिल रेगुलर आ रहा है, ओवुलेशन हो रही है। इसके अलावा ट्यूब्स चेक करवाना बहुत ज़रूरी है कि ट्यूब्स की प्रॉब्लम तो नहीं है, वो इश्यूज़ तो नहीं क्रिएट हो रहे, और फिर आप फाइनल करते हो कि अच्छा प्रेगनेंसी ना होने के में क्या जो है वो रीज़न्स हैं। उसके अलावा दुआएं हैं जी, शुक्रिया आपके लिए, आप सबके लिए भी मेरी दुआ है कि जो जोड़े हैं जिनकी औलाद नहीं है, अल्लाह में उनको नेक औलाद अता फरमाए। कुछ लोग थोड़े हार्श कमेंट्स कर देते हैं वीडियोस बनाने का मतलब, तो आप सब लोगों की हेल्प करना है तो प्लीज़ ज़रा हार्श कमेंट्स करना किया करें, उसका कोई फ़ायदा नहीं, ऑल्दो कि वो बहुत कम है, ठीक है जी? तो उम्मीद है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में आंसर किए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।